राजीव, जिस तरह से विपिन को भी आपने सुना, केजे को भी आप सुन रहे होंगे, सीधे तौर पर जब हमने शुरुआती तौर पर जब हमने 2023 के चुनावों की चर्चा शुरू की थी, सीधे सीधे हम इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना 2018-2019 से कर रहे थे। लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं, राजनीतिक दलों की जिस तरह से रणनीतियां बदल रही है, तो सीधे सीधे अब ये कहा जाए कि जो 2023 जीतेगा वही 2024 में भी राज करने वाला है, क्या यही माना जाए? देखिए, ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब भी आप ये बात कहेंगी तो कहने वाला, सामने वाला ये तर्क देगा कि 2018 के नतीजे आप देखिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी साफ हो गई थी, लेकिन 2019 में उसको लोकसभा में कितनी सीटें इन राज्यों में मिली। तो ये तर्क आपके सामने है और हमेशा इतिहास को ही आदमी सामने रख करके बात करता है। तो अभी भविष्य में क्या होगा ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आबो हवा मध्य प्रदेश में पहले थी, अब वो 2023 में दिखाई नहीं देती है। उसकी बहुत सारी वजहें हैं। तमाम वो चेहरे 18-20 साल से वही मंत्री, वही मुख्यमंत्री, तो एक एंटी इनकम्बेंसी, नॉट दैट कि उनके शासन तंत्र को लेकर के ज़्यादा नाराजगी है, चेहरे को लेकर के कि एक लंबा वक्त हो जाता है। तो दूसरी बात यह है कि नेतृत्व ये गुजरात की तरह भी नहीं है, जहां पर कि प्रधानमंत्री और अमित शाह का इतना दखल हो कि वो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को बदल करके दूसरे मंत्रियों को ले जाए, तब भी जनता उसको इस तरह से ले। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो बहुत सारे नेता बहुत ज़मीनी और बहुत कद्दावर है। और एक दिक्कत जो मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी को है, वो ये है कि बीजेपी कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी खुद से ही लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी इन दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा है और चरम पर है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि इन तीनों जगहों पर किसी को मुख्यमंत्री पद का नाम लेकर के नहीं लड़ा जाएगा, कमल ही चुनाव चिन्ह होगा, कमल ही उनका चेहरा होगा, इस तरह का फैसला लिया गया है। और आप पहले से भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि अगर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत समारोह बीजेपी हेडक्वार्टर में होता है। लेकिन अगर राज्यों के चुनाव हार जाती है तो उसका ठीकरा राज्यों के नेतृत्व पर पड़ता है। तो अभी पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द लड़े जाने की तैयारी इन राज्यों में है। जीते तो मोदी जी की वाह वाह, हारे तो राजनीतित्व पे इसका ठीकरा फोड़ा जाएगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खुद, देखिए, कमलनाथ जी को कोई चैलेंज नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोई हवा चल पड़ी है। और कांग्रेस खुद राजस्थान में गहलोत सरकार किस तरीके से, सचिन पायलट से उनके संघर्ष रहे हैं पिछले दिनों, और केंद्रीय नेतृत्व कैसे माथे पर पसीना आ गया दोनों को समझाने बुझाने में, ये सबके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में तो वो परेशानी कांग्रेस को नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी में बीजेपी से कम अंदरूनी कलह नहीं है। और यही कारण है कि बड़े से बड़ा राजनीतिक पंडित भी राजस्थान के बारे में नहीं बता सकता कि राजस्थान की चुनावी लड़ाई कैसी होगी। लेकिन अभी आज की तारीख में मैं ये बहुत साफगोई से मानता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। बिल्कुल, चुनौतियां कम नहीं हैं और वाकई में, और इसीलिए और दिलचस्पी यहां पर बढ़ती जा रही है इस चुनाव में आखिर होगा क्या, क्योंकि लगातार इसे 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और ऐसे में इस सेमीफाइनल को जीतने की जुगत हर पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है।